अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। खुशामदीद कहता हूं आपको लेसन नंबर 30 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। Dear students, today we are going to see a dialogue between a student and a bus conductor about fare. आज के इस लेसन में हम एक मुकालमा देखेंगे जो कि एक तालिब इल्म और एक बस कंडक्टर के दरमियान हो रहा है किराया के मुतल्लिक। स्टूडेंट्स, आज का लेसन शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस आपको देना चाहूंगा, पीस ऑफ एडवाइस। वो ये है कि जब भी आप कोई इस किस्म का मुकालमा देखें, पिछले लेसन्स में भी काफी सारे मुकालमे हमने इंक्लूड किए, आज ये जो मुकालमा हम आपके सामने ला रहे हैं एज अ लेसन, खुद को इन पोजीशंस में, इन सूरत हाल में, इन सिचुएशंस में प्लेस करने की कोशिश करें। मेंटली इमेजिन करें आप कि मैं इस सिचुएशन में हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, बस में हूं और मेरी बातचीत हो रही है कंडक्टर के साथ। तो अभी इस लेसन को गौर से सुने, इसके बाद प्रैक्टिस करें तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। कंडक्टर, टिकट, टिकट प्लीज। कंडक्टर कहते हैं टिकट, मेहरबानी करके टिकट दिखाइए या टिकट लीजिए। स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, हाउ मच अप टू रावलपिंडी। तो स्टूडेंट कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, हाउ मच अप टू रावलपिंडी, यहां से रावलपिंडी तक कितना किराया है। कंडक्टर, ₹60 सर। तो कंडक्टर बताते हैं जनाब 60 रुपए किराया है। स्टूडेंट, बट स्टूडेंट्स गेट हाफ फेयर कंसेशन। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं कंडक्टर को, लेकिन स्टूडेंट्स को तो आधा किराया देना पड़ता है। कंसेशन का मतलब होता है कि कमी की जाती है। स्टूडेंट्स की जो किराया है उसमें हाफ फेयर कंसेशन होती है, उनको आधा किराया देना पड़ता है। कंडक्टर, आर यू गोइंग टू योर स्कूल। तो कंडक्टर पूछता है आर यू गोइंग टू योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल जा रहे हैं। स्टूडेंट, नो आई एम गोइंग टू माई अंकल्स। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं अपने चचा की तरफ जा रहा हूं, अपने अंकल के घर जा रहा हूं। कंडक्टर, डू यू थिंक दैट यू डिजर्व कंसेशन। तो कंडक्टर सवाल करते हैं स्टूडेंट से, आपको लगता है आपका हक बनता है ये कंसेशन लेना, ये जो किराए में कमी आप कह रहे हैं कि मुझे मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये आपका हक है। स्टूडेंट, यस बिकॉज आई डोंट अर्न मनी। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं यस, जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट अर्न मनी, क्योंकि मैं खुद पैसे नहीं कमाता, मैं कमाता नहीं हूं। कंडक्टर, इट इज द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू गिव कंसेशन टू द स्टूडेंट्स वेयरएवर दे गो। तो कंडक्टर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं इस बारे में, कहते हैं इट इज द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये हुकूमत की गलत पॉलिसी है, टू गिव कंसेशन टू द स्टूडेंट्स वेयरएवर दे गो, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को कंसेशन दी हुई है, उनके किराए में कमी की हुई है, चाहे वो इसे जहां भी जाने के लिए यूज करें। स्टूडेंट, इट इज बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तालिब इल्मों के लिए अच्छा है, इट इज बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। कंडक्टर, आई डोंट एग्री। कंडक्टर कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता, आई डोंट एग्री। इन दिस वे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कीप ऑन वॉन्डरिंग, क्योंकि इस तरह इन दिस वे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर तालिब इल्म, कीप ऑन वॉन्डरिंग, वो इधर उधर फिरते रहते हैं। वॉन्डरिंग का अगर आप इसको आमतौर पे आवारागर्दी भी कहते हैं, लेकिन इस वर्ड को हम इस तरह से ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स बेमकसद इधर उधर घूमते रहते हैं। स्टूडेंट, विदाउट पर्पस नोबडी गोज एनीवेयर। तो तालिब इल्म जवाब देते हैं कंडक्टर को कि बगैर मकसद के कोई कहीं भी नहीं आता जाता। अब मेरा कहीं मकसद नहीं जाने का तो मैं वहां क्यों जाऊंगा, बगैर मकसद के कोई भी कहीं आता जाता नहीं है। कंडक्टर, दिस इज द प्रॉब्लम। कंडक्टर कहते हैं यही तो मसला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस यूज द फैसिलिटी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसिलिटी का, इस सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हैं। यूज का मतलब इस्तेमाल करना, मिस यूज गलत इस्तेमाल करना। They have given up their studies and keep on moving about. They have given up their studies. तुलबा ने अपनी पढ़ाई छोड़ी हुई है and keep on moving about, और इधर उधर घूमते रहते हैं। चूंकि किराए में कंसेशन है इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। स्टूडेंट, I don't believe, मैं
आपकी इस बात को नहीं मानता, मुझे इस बात का यकीन नहीं है. The students who are supposed to study, they are studying. वो तलबा जिन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहे हैं. Supposed to यानी कि जिनको पढ़ना चाहिए. Supposed to का मतलब होता है जब आपको किसी काम का कहा जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए. You are supposed to do that. ठीक है, तो ये इस तरह से यहां पे यूज हुआ है supposed to कि वो लोग जिन्हें पढ़ना चाहिए वो अभी पढ़ रहे हैं. Conductor, do you believe the student who are supposed to study they are studying? तो कंडक्टर फिर उनसे सवाल करते हैं, तालिब इल्म से सवाल करते हैं कि आपको यकीन है वो लोग जिन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहे हैं. देन कंडक्टर एक और सवाल करते हैं, डू यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड? वो स्टूडेंट से पूछते हैं क्या आपके पास आपका आईडी कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है. स्टूडेंट, सॉरी आई फॉरगॉट इट बैक होम. स्टूडेंट, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, आई फॉरगॉट इट बैक होम. मैं तो घर पे ही भूल गया हूं, अपना आईडी कार्ड घर पे भूल गया हूं. फॉरगेट का मतलब होता है भूलना. फॉरगॉट जो है वो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है. आई फॉरगॉट इट बैक होम, मैं अपने घर पे ही भूल गया हूं अपना आईडी कार्ड. कंडक्टर, how can I come to know that you are a student? It is written on your face. Is it written on your face? How can I come to know that you are a student? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप तालिब इल्म हैं? Is it written on your face? क्या ये आपके चेहरे पे लिखा है? Student, I am sorry. ऐसा होता है जब आप किसी के साथ इतनी लंबी बहस करें तो और आपके पास फिर आईडी कार्ड भी ना हो, आप कंडक्टर से इतनी देर से बहस कर रहे हैं किराए के बारे में और एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अपना आईडी कार्ड दिखाएं और आपके पास आईडी कार्ड भी ना हो तो फिर इस किस्म के सवालात और इस किस्म के हार्श एक्सप्रेशंस का सामना करना पड़ता है. तो कंडक्टर भी कहते हैं कि आपके चेहरे पे लिखा हुआ आप स्टूडेंट हैं. तो फिर स्टूडेंट थोड़ा झेम जाते हैं. स्टूडेंट, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं. कंडक्टर, here is a half ticket, but next time you must have your card with you. कंडक्टर को थोड़ा तरस आ जाता है, थोड़ा रहम खा लेते हैं स्टूडेंट पे जब वो माफी मांगते हैं. तो here is a half ticket, ये लें अपना टिकट. हाफ टिकट से मुराद यानी कि इस पे आपको आधे ही पैसे अदा करने हैं. बट नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली दफा, यू मस्ट हैव योर कार्ड विद यू, आपके पास अपना कार्ड जरूर होना चाहिए. स्टूडेंट, थैंक यू. तो ये था स्टूडेंट्स आज का मुकालमा, आज का लेसन जो हमने देखा एक कंडक्टर और एक स्टूडेंट के दरमियान. हम में से बहुत सारे लोग जो बड़े शहरों में मुकीम हैं और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे आते जाते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, तो उनके साथ ये सिचुएशन अक्सर या बहुत सारे लोगों के साथ तकरीबन रोजाना पेश आती है. तो एक चीज की कोशिश करें, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना जरूरी है. जब आप बस में जाते हैं, आपके सामने अगर नेक्स्ट डे कल आप जाते हैं बस में बैठते हैं और आपके सामने कंडक्टर आते हैं और आपसे यही बातें करते हैं, तो कोशिश कीजिए इस सिचुएशन को अपने माइंड में लाइए और इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए. चीजों को इंग्लिश में सोचने की आदत डालें, तभी आप उन चीजों को डिलीवर कर सकेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेसन्स की प्रैक्टिस कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस, टेक केयर.